श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि पशुपतिनाथ व्रत जो होता है, उस व्रत में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता और हमारा व्रत खंडित हो जाता है। फिर हम सोचते रहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत होते कितना है। 5 सोमवार के। कितने सोमवार के होते हैं? 5 सोमवार के। तो जब आप व्रत की तैयारी कर रहे होते हैं, तो पहली आपका जो इस दिन भी पहला सोमवार पड़ा है, आपको जो सुबह आप पूजा की तैयार थाली रखेंगे, उस थाली में क्या-क्या लेकर जाना है? तो आपको उसमें फूल, दूध, दही, घी, शक्कर, आप जो भी सामग्री लेकर जाएँगे, जितनी आप पशुपतिनाथ व्रत में आपको ज़रूरत होती है, वो सारी आपको थोड़ी-थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी है। इसलिए क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत में आपको सुबह भी मंदिर जाना होता है और शाम को भी जाना होता है। तो आप सुबह भी पूजा करेंगे और शाम को भी करेंगे। तो इसलिए सामग्री थोड़ी-थोड़ी एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि आप सुबह-शाम दोनों समय के लिए हो जाए। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हमने पहला व्रत अपने मायके में किया, दूसरा ससुराल में कर रहे हैं, तो क्या हम मंदिर बदल सकते हैं? तो जी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपने जिस मंदिर में पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया है, आपको उसी मंदिर में ही ये व्रत को खत्म करना है। आपको लगातार 5 सोमवार उसी मंदिर में ही जाना है, आप मंदिर नहीं बदल सकते। अब बात करते हैं दीपक की। शाम के वक़्त बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हम जो 6 दीपक लेके गए हैं, क्या हमें वो 6 दीपक वहीं पर जला रहे हैं और जला के जलते हुए एक दीपक को वापस लाना है या वापस ला के जलाना है? तो देखिए ध्यान से सुनिए, आप जो 6 दीपक लेकर जाएँगे, उन 6 दीपक को शिवलिंग के सामने रख दीजिए। लेकिन शिवलिंग के सामने रखने के बाद आपको जलाना है सिर्फ़ 5 को, 1 को नहीं जलाना है। और उसे वापस अपनी थाली में रख लेना है। जलाएँगे कितने को? सिर्फ़ 5 को और 1 को वापस अपनी थाली में रख देना है और घर आने के बाद आपको उसे अपने घर में जलाना है, घर के बाहर जलाना है। और अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम किराए के मकान में रहते हैं, तो हम अपने जो किराए का जो हमारा मकान है, उसके मेन गेट पर जलाएँ या फिर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर जलाएँ? तो इस सवाल का जवाब यही है कि आप जहाँ रहते हैं, जो आपका मेन आपके घर के अंदर जाने का जो मेन दरवाज़ा है, वहाँ पे आपको ये छठवां दीपक जलाना है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो। और अगर आपका खुद का मकान है तो मकान का जो मेन गेट है वहाँ पे आपको जलाना है। इसके बाद बात करते हैं प्रसाद की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रसाद हम क्या मार्केट का यूज़ कर सकते हैं? हम मार्केट से लड्डू ले आए, पेड़ा ले आए, फल ले आए, हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, आपको हर सोमवार को शाम को जो आप 3 दोने में प्रसाद लेकर जाएँगे, वह प्रसाद आपके हाथ से ही बना हुआ होना चाहिए। वो आप ही को बनाना है और अपने घर पे बनाना है। आपको मार्केट का प्रसाद लेकर नहीं जाना है। अब बात करते हैं कि अगर पति-पत्नी दोनों साथ में व्रत कर रहे हैं, तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं कि वो एक ही पूजा की सामग्री में सारे पूजा कर लें? वो सिर्फ़ 6 दीपक लेकर जाएँ और उसी दीपक में हो जाए? तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इसी गलतियों की वज़ह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। ध्यान से सुनिए, अगर पति व्रत कर रहे हैं, पत्नी व्रत कर रहे हैं, चाहे सास कर रही है, बहू कर रही है, माँ-बेटी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, अगर आपने साथ में व्रत उठाया है, तो आप लोगों की हर एक-एक पर्टिकुलर इंसान की सामग्री अलग होगी। ये नहीं कि हमने साथ में पूजा कर लिया, हम तो पति-पत्नी हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके पति की अलग थाली होगी पूजा की, आपकी अलग होगी। आपके पति की अलग 6 दीपक होंगे, उनके अलग 3 प्रसाद होंगे, आपके अलग होंगे। आपको सारे चीज़ सेपरेट अलग-अलग रखनी है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्रत अचानक से बीच में छूट जाए या किसी भी कारणवश छोड़ना पड़े, तो हम क्या करें? पर इसको जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सहायता होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज़ कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, अब जानते हैं कि अगर कोई व्रत बीच में छूट जाए, तो क्या करें? अगर किसी भी वजह से आपका व्रत बीच में छूट जाता है, मान लीजिए आप कहीं बाहर चले गए, इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ा, आपके घर पे कोई ख़त्म हो गया या कुछ भी हुआ,
जिसकी वजह से आपका व्रत छूट रहा है। तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है, याद रखिए। चलिए एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि अगर आपने पहला सोमवार रह लिया, दूसरा सोमवार रह लिया, तीसरे सोमवार में आपके मान लीजिए कोई भी बाधा आ गया जिसकी वजह से व्रत नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, आप पूजा भले ही मत करिए। अगर आपने जगह बदल दिया, कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो आपको व्रत रहना है, याद रखिए। व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत रहना है। आपको पूजा भले ही नहीं करना है। आप जब चौथे सोमवार को फिर से पूजा करेंगे तो वो आपकी गिनती होगी तीसरे की। आपने ये नहीं कि आपने तीसरा व्रत रखा था तो वो गिनती हो गई। आप जितनी बार पूजा करेंगे वो गिनती होगी। लेकिन इन 5 सोमवार को रहते रहते अगर बीच में कोई भी बाधा आती है तो आपको व्रत को रहना है, पर उसकी गिनती नहीं होगी। इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने सोमवार का व्रत उठाया, पशुपतिनाथ का 5 सोमवार का, अब बीच में 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार पड़ रहा है आपका, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार जो भी पड़ रहा है, और उसी दिन अगर कोई एकादशी रहते हैं, कोई करवा चौथ पड़ गया या फिर कोई तीज पड़ गई या कुछ भी पड़ गया, तो अब आपके मन में ये सवाल आता है कि हम क्या करें? हम दोनों को एक साथ रहें या कैसे करें? तो अगर ऐसा होता है कि उसी दिन कोई और व्रत भी पड़ जा रहा है जिसे आपको रहना ज़रूरी है, आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप उस दूसरे व्रत को रहिए और इस व्रत की आपकी गिनती नहीं होगी। व्रत तो आपको रखना ही है, पर इसकी गिनती नहीं होगी आपकी। आपको उस दिन पूजा नहीं करना है, आपको फिर से जो सोमवार आएगा, उस दिन पूजा करना है। ये थी कुछ जानकारियाँ पशुपतिनाथ व्रत की। मैं आप लोगों से विनती करूँगी कि आपके कॉन्टेक्ट में अगर कोई भी पशुपतिनाथ व्रत रहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनसे भी गलतियाँ ना हो सकें और उनका व्रत पूरी तरह से अच्छे से पूरा हो और खंडित ना हो और सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।